हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस अंडर जीएसटी। देखिए, जीटीए की सर्विस जीएसटी में हम शुरू से जब पढ़ते हैं, शुरुआत से ही जीएसटी जब से आया तब से जीटीए की सर्विस में अलग अलग 3 जगहों के प्रोविजन को जब हम कंबाइन करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। एग्जम्पशन, रिवर्स चार्ज और कंसेशनल रेट ऑफ जीएसटी। आज मैं कोशिश करूंगा कि ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए। इस वीडियो के बाद जीटीए से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना हो। कंफ्यूजन तब भी बढ़ गया जब हमारे पास 3/2022 का नोटिफिकेशन आया, 4/2022 और 5/2022 का नोटिफिकेशन आया, जिसकी अप्लीकेबिलिटी है 18 जुलाई 2022 से। 18 जुलाई 2022 से। और इसमें एक ऐसा कार्य है जो आज आप सुनोगे, जो आपको 16 अगस्त तक कर लेना पड़ेगा। तो कोशिश करिए इस वीडियो को समझने की, और जो मैं आपको एक्शन बता रहा हूं, अगर आप जीटीए सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको 16 अगस्त 2022 तक वो कार्य पूरा कर लेना होगा। कौन सा कार्य, वो हम कवर करते हैं। इसमें हम जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन 11, 12 और 13/2017 है वो हम यूज करेंगे इन रिलेशन टू जीटीए। और अभी तक के सारे अमेंडमेंट्स, यानी मैंने 31 जुलाई नोट डेट डाल दिया है, उस तक के सारे अमेंडमेंट्स इसमें कवर किए गए हैं। जीटीए को लेकर हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे डिस्कस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने एग्जम्पशन पढ़ रखा है, रिवर्स चार्ज पढ़ रखा है। वो इसे देखेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि रिवर्स चार्ज लगेगा और रिवर्स चार्ज आपको मालूम नहीं क्या होता है तो थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए रिवर्स चार्ज पता होना चाहिए कि जीएसटी में रिवर्स चार्ज का क्या मतलब है, एग्जम्पशन का क्या मतलब है, तब जाकर इसको समझ पाएंगे इस वीडियो को। और जो प्रोफेशनल हमारे मित्र हैं उनके लिए तो है ही, जो भी प्रैक्टिस में है या जो भी व्यापार में है, बिजनेस में है, जीटीए के बिजनेस में है, उन सबको भी क्लैरिटी से समझ आएगा। जीटीए का मतलब सबसे पहले मैंने लिया है। जीटीए का मतलब, भाई थोड़ा रिवीजन भी हो जाना चाहिए। बेसिक से शुरू करता हूं और पूरी क्लैरिटी के साथ कवर करेंगे। जीटीए का मतलब क्या है? जीटीए का मतलब है वो व्यक्ति जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस देता है बाय रोड और उसके अगेंस्ट कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट अगर आप इशू करते हो तभी आप जीटीए में फॉल करेंगे। सर, अगर हम कंसाइनमेंट नोट नहीं इशू करते फिर भी हम बाय रोड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं तो आपके लिए एग्जम्पशन है। आपके लिए एग्जम्पशन है। एंट्री नंबर 18 12/2017 नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपके लिए एग्जम्पशन है, क्योंकि वहां कहा गया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस एग्जम्प्ट होगी 2 लोगों को छोड़कर। यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की अगर आप सर्विस दे रहे हो, आप जीटीए नहीं हो, आप कुरियर एजेंसी नहीं हो, तो आपके लिए एग्जम्पशन है। फिर आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जीटीए वाले हो और अगर आप कुरियर एजेंसी वाले हो, तब क्या होगा? कुरियर एजेंसी वालों के लिए तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि वो टैक्सेबल होगा। लेकिन जीटीए में टैक्सेबल भी है और एग्जम्पशन भी है। जीटीए में टैक्सेबल भी है और एग्जम्पशन भी है। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं जीटीए की सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय जीटीए। सबसे पहले हम लेंगे, मैंने पॉइंट वाइज बनाया है, 6 कैटेगरी बनाई है। तो आपको यह देखना है कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो क्वेश्चन किस कैटेगरी में फॉल करता है, या आप प्रैक्टिकल सिचुएशन को डील कर रहे हो तो वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। सबसे पहली कैटेगरी मैंने ली है जहां पर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है और वो गुड्स हैं स्पेसिफाइड गुड्स। मैंने नाम दिया है स्पेसिफाइड गुड्स। यहां आपको यह ध्यान रखना है कि स्पेसिफाइड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस अगर आप जीटीए हो और आप दे रहे हो, भले ही रिसिपिएंट कोई भी हो, यानी भले ही आपका क्लाइंट कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर स्पेसिफाइड गुड्स है तो एग्जम्पशन मिलेगी और जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, स्पेसिफाइड गुड्स कौन कौन से हैं ये आप एंट्री नंबर 21
नोटिफिकेशन 12/2017 में आप चेक कर लीजिएगा। मैंने यहां पर कोड डाल दिया है, वो कोड मैं एक बारी बोल देता हूं, आप अपने हिसाब से इस कोड को अलग तरीके से भी याद कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे ए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एम मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल और डिफेंस इक्विपमेंट्स। अगर ये स्पेसिफाइड गुड्स आप जीटीए हो और आप ये स्पेसिफाइड गुड्स कैरी कर रहे हो, इसके ऊपर फ्रेट चार्ज कर रहे हो, इसके लिए फ्रेट चार्ज कर रहे हो, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसी स्पेसिफाइड गुड्स में एक और पॉइंट हुआ करता था, स्मॉल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी आपने फ्रेट चार्ज किया है 1500 रुपए और 750 रुपए, ये बड़ा फेमस था, तो जीएसटी उस पर चार्ज नहीं होता था। लेकिन एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली गई है, और ये एग्जम्पशन विड्रॉ हो गया है 18 जुलाई 2022 से। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये सर एग्जम्पशन विड्रॉ होने के बाद अब अगर हम जीटीए वाले हैं और हमारा गुड्स AMSF ONRD नहीं है, ये जो मैंने कोड बनाया AMSF ONRD नहीं है, अगर ये गुड्स नहीं है, दूसरा गुड्स है, लेकिन हमने वैल्यू चार्ज किया है 750 रुपए से कम, तो क्या सर अब ये टैक्सेबल हो जाएगा? क्या इसका आंसर टैक्सेबल हो जाएगा? इसका आंसर टैक्सेबल हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो क्या एग्जम्प्ट हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है। तो फिर सर कैसा है? 6 कैटेगरी आप कवर करेंगे। पहली कैटेगरी में स्पेसिफाइड गुड्स है, चाहे किसी के लिए भी आप ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। सेकंड कैटेगरी आएंगे, उस एग्जम्पशन है या नहीं उस पर। सेकंड कैटेगरी है, अगर आप जीटीए हो और आप सर्विस किसको दे रहे हो? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का मतलब यहां क्या ले रहे हैं हम? डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी, अगर आप इनको सर्विस दे रहे हो और इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करा रखा है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, तो इनको अगर आप सर्विस दे रहे हैं, आप जीटीए वाले हैं, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी, जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर 21B एंट्री नंबर है, 21B नोटिफिकेशन 12/2017 क्लियर है। लेकिन यहां एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, सपोज करें आप जीटीए वाले हैं और आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं, बट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड होने के साथ साथ टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है, तो ये पॉइंट नंबर 2 में नहीं कवर्ड होगा, ये पॉइंट नंबर 2 में कवर्ड नहीं होगा। तो सर फिर ये कहां कवर्ड होगा? ये कवर्ड होगा पॉइंट नंबर 6 में, सप्लाई ऑफ सर्विस टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो फिर से मैं बोल देता हूं, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी है, लोकल अथॉरिटी है, आप सर्विस दे रहे हो, आप जीटीए वाले हो, लेकिन इन लोगों ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने या लोकल अथॉरिटी ने या गवर्नमेंट एजेंसी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, बल्कि वो टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं, तो ऐसे में पॉइंट नंबर 2 में आप फॉल नहीं करेंगे, पॉइंट नंबर 6 में फॉल कर जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 2 में फॉल करने के लिए गवर्नमेंट को आप सर्विस तो दे रहे हो, बट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होनी चाहिए ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो वो पॉइंट नंबर 2 में नहीं आएगा, फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो फिर से लेते हैं, अगर पॉइंट नंबर 2 में आप फॉल कर रहे हैं, जीटीए वाले हैं, पॉइंट नंबर 2 में फॉल कर रहे हैं, तो यहां पर एग्जम्पशन आपको मिलेगी। एग्जम्पशन के लिए एंट्री नंबर 21B है, नोटिफिकेशन 12/2017। तीसरे नंबर पे आते हैं, सर्विस आप दे रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अनरजिस्टर्ड पर्सन आप सर्विस दे रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहां पर भले ही आप कोई भी गुड्स, पॉइंट नंबर 2 में भी आप ध्यान रखिएगा, गुड्स कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है स्पेसिफाइड गुड्स, जरूरी नहीं है 1500 रुपए 750 रुपए फ्रेट वाला, जरूरी नहीं है, कोई भी गुड्स अगर गवर्नमेंट को आप दे रहे हो, गवर्नमेंट को दे रहे हो मतलब गवर्नमेंट को सब सर्विस दे रहे हो उस गुड्स को कैरी करने के लिए, तो एग्जम्पशन रहेगी। यानी यहां गुड्स कैसा भी हो सकता है, किसी भी वैल्यू का फ्रेट हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 में भी अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो, अगर आप जीटीए हो और अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो, फिर ये गुड्स कोई भी हो, पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड है, गुड्स कोई भी है, तो आपको यहां एग्जम्पशन मिलेगी 21A नोटिफिकेशन नंबर 21A 12/2017 में। ये भी क्लियर हो गया।
तो यहां पर भी जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, जीटीए की सर्विस अगर है और आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो। नंबर 4 पे आते हैं, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सर्विस दे रहे हो, सीटीपी को सर्विस दे रहे हो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मैंने एक बोला भी था कि जीएसटी का आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये हम वीडियो तैयार कर रहे हैं रिवीजन पर्पस से। रिवीजन यानी बहुत सारी चीजों को एक साथ कवर करके हम रिवाइज करेंगे, कंसेप्ट की क्लैरिटी करेंगे और कमांड लाएंगे, जीटीए की सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। तो अगर आप जीटीए हो और सर्विस दे रहे हो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अनरजिस्टर्ड है, अगर चांसेस तो नहीं है, मान लीजिए अगर अनरजिस्टर्ड है ड्यू टू सर्टेन एग्जम्पशंस, उनको एग्जम्पशंस थी और वो अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे में जीएसटी चार्ज नहीं होगा और ये एग्जम्पशन, इसका नोटिफिकेशन होगा 21A/12/2017। लेकिन अगर वो सीटीपी रजिस्टर्ड है, जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा केसेस होते हैं कि सीटीपी रजिस्टर्ड होता है और आप उनको सर्विस दे रहे हो, तो फिर ये टैक्सेबल है। अभी पहली बार आया कि ये टैक्सेबल है। सर रिवर्स चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज है, रेट क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम देख रहे हैं टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है। तो नंबर 4 में एक परिस्थिति आई जहां पर रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अगर सर्विस दे रहा है जीटीए, तो वो टैक्सेबल हो रहा है। नंबर 5, आप अगर स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस दे रहे हो, आप जीटीए हो और आप इन लोगों को सर्विस दे रहे हो, फैक्ट्री को, सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, बॉडी कॉर्पोरेट को, फॉर्म को, एओपी को, और रजिस्टर्ड सीटीपी को, जो मैंने ऊपर से नीचे उठा लिया, अगर इनको सर्विस दे रहे हो, या रजिस्टर्ड सीटीपी आप हटा भी सकते हो, कहने का मतलब है वो तो ऊपर कवर्ड हो ही गया। अगर इसको 1 मिनट के लिए मैं रजिस्टर्ड सीटीपी हटा भी देता हूं, यहां पर इनको सर्विस दे रहे हो, चाहे ये रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ये टैक्सेबल होकर रहेगा। अब बताइए पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो रहा है। पॉइंट नंबर 3 जो एंट्री 21A को बताता है, जब आप इस एंट्री को पढ़ोगे तो इस एंट्री में साफ लिखा है जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा हो, लेकिन इनको छोड़कर। जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा हो तो एग्जम्पशन है, लेकिन इनको छोड़कर, यानी अगर जीटीए फैक्ट्री को, सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, बॉडी कॉर्पोरेट को, फॉर्म को, एओपी को अगर सर्विस दे रहा है, चाहे ये लोग रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ये सर्विस टैक्सेबल होगी। कौन देगा टैक्स, उसको हम बाद में देखेंगे, तो ये सर्विस टैक्सेबल होगी। तो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 5 कंफ्लिक्ट है, लेकिन आप क्लैरिटी ला सकते हो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर ये लोग हैं तो टैक्सेबल है, अदरवाइज अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो एग्जम्पशन रहेगी। ठीक है, 6ठे नंबर पर आते हैं, सर्विस जीटीए दे रहा है किसको, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन एक्सेप्ट गवर्नमेंट जो टीडीएस पर्पस से सिर्फ रजिस्टर्ड हुई है। जीटीए अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है और वो गवर्नमेंट, टीडीएस वाला गवर्नमेंट नहीं है, तो वो टैक्सेबल है। अब पॉइंट नंबर 4, रजिस्टर्ड सीटीपी टैक्सेबल हो गया, उनको सर्विस दे रहे हैं तो। पॉइंट नंबर 5, कुछ लोगों को अगर सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, टैक्सेबल हो गया। पॉइंट नंबर 6, अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं गवर्नमेंट टीडीएस वाले को छोड़कर, तो वो टैक्सेबल हो गया। अभी तक हमने सिर्फ क्लैरिटी ली कि कौन कौन टैक्सेबल है। अगर आपको ये नोटिंग करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो बीच बीच में जहां मैं लेकर आया हूं। अब हम आते हैं अंतिम क्लैरिटी पे, जो सबसे ज्यादा अभी कंफ्यूजन आ रहा था कि क्या करें, आरसीएम हट गया, लग गया, फॉरवर्ड चार्ज आ गया और पता नहीं क्या क्या हो गया। हम टैक्सेबल हो गए, पहले एग्जम्पशन थी, वो जो स्मॉल वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट है, कंसिडरेशन है, उसका क्या होगा, वो सब हम कवर करने जा रहे हैं। अब जीटीए सप्लाई, सर्विस सप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, ठीक है। टैक्सेबल सिचुएशन यानी 4, 5 और 6 में, यहां पर मैंने क्या लिखा है वो देखिएगा, इंक्लूडिंग स्मॉल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी वो जो 750 और 1500 रुपए वाली बात हुआ करती थी एग्जम्पशन वाली, वो भी अब यहां पर आ गया है, तो सर फिर तो वो टैक्सेबल हो गया ना। आप साफ साफ कह रहे हो टैक्सेबल हो गया, नहीं ऐसा तो नहीं कह रहा मैं। जरा सोचिए, आप तीसरे नंबर में फॉल कर रहे हैं, तो चाहे आप फ्रेट 750 चार्ज कर रहे हो या 500 चार्ज कर रहे हो या 1000 चार्ज कर रहे हो, एग्जम्पशन है। आप दूसरे नंबर पे फॉल कर रहे हो, आप जीटीए हो, दूसरे नंबर पे फॉल कर रहे हो, सेकंड नंबर पे, तो चाहे कितना भी फ्रेट चार्ज करो वो एग्जम्प्ट है। आप चौथे नंबर पे फॉल कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो फ्रेट कुछ भी चार्ज करो
एग्जम्प्ट है। हाँ, जो टैक्सेबल सिचुएशन में आ गया है, पहले ये होता था कि टैक्सेबल सिचुएशन में भी अगर फ्रेट आप कम चार्ज कर रहे हो तो एग्जम्पशन थी, वो अब हटा दी गई है। तो टैक्सेबल सिचुएशन है तो वो टैक्सेबल है, अब फ्रेट कितना चार्ज कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कौन देगा जीएसटी, ये सबसे बड़ा मुख्य कंफ्यूजन है जो जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। कौन देगा जीएसटी? देखिए साहब, ये मैंने सारे अमेंडमेंट इसमें ले लिए हैं, 2022 के नोटिफिकेशंस 3, 4, 5 भी हमने कवर कर लिया है। अगर जीटीए, तो हम सिचुएशन एक बार क्लियर कर ले माइंड में, हम उस जगह खड़े हैं जहां जीटीए सर्विस दे रहा है और वो सर्विस टैक्सेबल है, वो सर्विस टैक्सेबल है। अब इसके लिए तो अभी पीछे आपने सारा कवर किया, हम उस सिचुएशन में हैं, जीटीए सर्विस दे रहा है और वो सर्विस टैक्सेबल है। अब सिर्फ ये हमें जानना है कि जीएसटी का रेट क्या होगा और जीएसटी कौन पे करेगा। दो सिचुएशन लेते हैं, जीटीए सर्विस दे रहा है बट अपने आप को अभी वो अनरजिस्टर्ड रखे हुए है, यानी रजिस्ट्रेशन में वो कवर्ड नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन के ऑब्लिगेशन में नहीं कवर्ड है, तो वो अनरजिस्टर्ड है। जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड है और सिचुएशन टैक्सेबल है, सिचुएशन टैक्सेबल है, जीटीए अनरजिस्टर्ड है, सिचुएशन टैक्सेबल है। कैसे? जीटीए अनरजिस्टर्ड है बट वो सर्विस किसको दे रहा है? फैक्ट्री को। वो सर्विस किसको दे रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो सिचुएशन टैक्सेबल है बट जीटीए अनरजिस्टर्ड है। रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज मतलब रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी एट द रेट 5%, 2.5 प्लस 2.5 यानी 5%। क्लियर है साहब? चलो अब हम आते हैं, जीटीए रजिस्टर्ड है। सुना है कि सर अब जीटीए को हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जीटीए को सरकार ने ऑप्शन दे रखा है अभी भी कि आप वर्ष के शुरू होने से पहले, वर्ष के शुरू होने से पहले बता दो आप रजिस्टर्ड हो, जीटीए हो, रजिस्टर्ड हो, बट वर्ष के शुरू होने से पहले आप बता दो कि आप फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज क्या ऑप्ट करना चाहते हो। पहले यह था कि अगर वो 12% वाले परसेंटेज को ऑप्ट करता है तो वो फॉरवर्ड चार्ज कंपलसरी बन जाता था। अब सरकार कह रही है कि आप पहले मुझे बता दो कि आप फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहते हो या रिवर्स चार्ज। जी हम रिवर्स चार्ज लेना चाहते हैं, हम रजिस्टर्ड है लेकिन हम रिवर्स चार्ज लेना चाहते हैं। अच्छा, रिवर्स चार्ज लेना चाहते हो तो निश्चिंत हो जाओ, आप रिवर्स चार्ज लेना चाहते हो तो आपको रिवर्स चार्ज मिलेगा। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, जीटीए डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे जीएसटी, यानी जीटीए कहता है मैं नहीं जीएसटी पे करूंगा तो रिवर्स चार्ज ले लो। जीटीए कहता है कि मैं खुद जीएसटी पे करूंगा, मैं खुद जीएसटी पे करूंगा, तो यानी जीटीए रजिस्टर्ड होने के बावजूद उनके पास दो ऑप्शन है, क्या वो जीएसटी देना चाहते हैं या वो रिवर्स चार्ज में जाना चाहते हैं। अगर वो रिवर्स चार्ज में जाना चाहते हैं तो रिसिपिएंट को 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो जीएसटी खुद पे करना चाहते हैं तो यहां भी सरकार ने, अब पहले सिर्फ एक ही बात थी कि अगर खुद पे करना चाहते हो तो 12% जीएसटी आईटीसी के साथ, अब सरकार कहती है कि अगर आप खुद भी पे करना चाहते हो जीएसटी, जीटीए आप खुद पे करना चाहते हो जीएसटी, आप फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहते हो, उसके बावजूद आपको हम दो ऑप्शन दे रहे हैं। आप 5% जीएसटी दो विदाउट टेकिंग आईटीसी, आप 12% जीएसटी दो विद टेकिंग आईटीसी। तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप जीटीए हो और आप ऐसे सिचुएशन में हो कि वो टैक्सेबल है, सिचुएशन टैक्सेबल पीछे हमने डिस्कस किया था, और आप अनरजिस्टर्ड हो तो आप निश्चिंत हो जाओ, रिसिपिएंट को 5% जमा कराना है। आप ये बात अच्छी तरह जानते हो कि कोई भी जमा कराए, टैक्सेबल है तो टैक्सेबल है और एग्जम्प्ट है तो एग्जम्प्ट है। मतलब अगर हम सर्विस दे रहे हैं और वो एग्जम्प्ट है तो फिर तो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर वो टैक्सेबल है तो क्या फर्क पड़ता है कौन जीएसटी जमा कराए। कोई भी, अगर मैं जीटीए वाला हूं, मुझे सरकार कह रही है जीएसटी जमा कराना है, तो सिर्फ मेरी एक जिम्मेवारी बढ़ गई, पैसा तो रिसिपिएंट से ही चार्ज करूंगा मैं। गेट इट पॉइंट? तो मैं जीटीए हूं और मैं अगर अनरजिस्टर्ड हूं, टैक्सेबल सिचुएशन में अनरजिस्टर्ड हूं तो रिवर्स चार्ज लगेगा। रजिस्टर्ड हूं, टैक्सेबल सिचुएशन है, मैं ऑप्शन ऑप्ट करूंगा फॉरवर्ड या रिवर्स का। ये ऑप्शन मुझे कब ऑप्ट करना है? अगर मैं फॉरवर्ड में जाना चाहता हूं, ऑप्शन टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय मेकिंग डिक्लेरेशन बिफोर, ऑन और बिफोर 15 मार्च ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 2023-24 की बात करें
तो 15 मार्च 2023 से पहले पहले या 15 मार्च 2023 तक आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे। लेकिन सर अभी अभी ये आया है और अभी तो 22-23 चल रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट ने हमें एक समय दिया है और वो समय है 16 अगस्त, जो मैं आपसे कह रहा था कि बड़ा ध्यान रखना भाई, ये है 16 अगस्त। 16 अगस्त ऑन और बिफोर आप डिक्लेरेशन दे सकते हो कि हम रजिस्टर्ड हैं और फॉरवर्ड लेना चाहते हैं। हम रजिस्टर्ड हैं और फॉरवर्ड लेना चाहते हैं। अगर आप रिवर्स लेना चाहते हो तो रिवर्स चार्ज ले लो, फिर 5% जीएसटी रिसिपिएंट को देना है। अगर आप फॉरवर्ड लेना चाहते हो तो आपको 16 अगस्त 2022 तक बता देना पड़ेगा 22-23 के लिए। और 23-24 ऑनवर्ड्स जो आने वाले वर्ष हैं, हर साल के शुरू होने से पहले जो 15 मार्च है उसके पहले पहले आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा पूरे वर्ष के लिए। ठीक है। अगर आप फॉरवर्ड लेना चाहते हो, फिर से सुनिएगा, हम फॉरवर्ड लेना चाहते हैं तो हमें डिक्लेरेशन देना है, साथ ही साथ मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बड़ा जेन्युइन है, अगर मैं फॉरवर्ड में हूं तो मुझे टैक्स इनवॉइस तो देना ही पड़ेगा। टैक्स इनवॉइस के साथ साथ आपको एक डिक्लेरेशन भी देना है रिसिपिएंट को। क्या डिक्लेरेशन देना है? आई हैव टेकन रजिस्ट्रेशन एंड हैव एक्सरसाइज्ड ऑप्शन टू पे जीएसटी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 या 22-23, जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये डिक्लेरेशन आपको टैक्स इनवॉइस में देना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस में प्रिंट करा दीजिए, ये डिक्लेरेशन आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, उसमें आपको ये डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। अब हम आते हैं फॉरवर्ड चार्ज में रेट क्या लगेगा। यहां पर सरकार ने 2 ऑप्शन दिया है। अगर आप आईटीसी नहीं लेना चाहते 5% दे दीजिए, आईटीसी लेना चाहते हैं तो 12% आपको जीएसटी चार्ज किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। कोशिश की मैंने, बाकी तो आप बताएंगे। ठीक है जी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।